स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है। एडीएम सीलिंग कार्यालय का घूसखोर ट्रैप हुआ है। बूंदी एसीबी ने घूसखोर बाबू को ट्रैप किया। रिश्वतखोर बाबू नाम प्रभात घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। देखिए 1 लाख की घूस ले रहा था, धर दबोचा गया। फिलहाल उसके आवास पर सर्च की कार्रवाई चल रही है। जमीन का मुआवजा दिलाने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। बूंदी डीएसपी ज्ञानचंद मीणा ने ये कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बूंदी से बता रहे हैं। एडीएम सीलिंग कार्यालय में एक बाबू है, नाम है प्रभात, वो घूसखोर निकला। जमीन का मुआवजा दिलाना था, इसकी एवज में उसने रिश्वत मांगी। आज रिश्वत लेते धर दबोचा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चैन सिंह से। चैन सिंह, क्या जानकारी है? एसीबी के जो डीएसपी ज्ञानचंद मीणा ने ट्रैप की कार्रवाई की है। एडीएम सीलिंग ऑफिस के बाबू प्रभात जो शर्मा है, उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बाबू प्रभात शर्मा ने उक्त रात्रि एक किसान को 36 लाख की उसकी जो भूमि का मुआवजा था उसको दिलाने के एवज में ली थी। और इस मामले में एसीबी द्वारा कार्रवाई करके जो बूंदी शहर में गुरु नानक कॉलोनी स्थित उसके आवास पे सर्च की जा रही है और उसे आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डीएसपी ज्ञानचंद मीणा का कहना है कि इस संबंध में जो पूछताछ की जा रही है कि कहीं ना कहीं बाबू उच्च अधिकारी की मिलीभगत सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? जो शिकायत एसीबी के पास पहुंची उसका जब सत्यापन करवाया गया तो क्या और भी कुछ जानकारी इस बाबू के बारे में निकल कर आई? जैसा कि जो ये 36 लाख का जो मुआवजा देने के लिए जो ये 2.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था बाबू, और इसके बाद में किसान द्वारा जो टालम टोल किए जाने से आज ये जो किसान के घर पे पहुंच गया। इस दौरान एसीबी की टीम ने बाजड़ गांव में जो किसान के घर से इस बाबू को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसको गिरफ्तार करके ये इनके गुरु नानक कॉलोनी स्थित आवास पे लाया गया है, वहाँ सर्चिंग की जा रही है। और इसके साथ ही एडीएम सीलिंग ऑफिस की जो पत्रावली इस जमीन से जुड़ी हुई पत्रावली है उनको जब्त किया जाएगा और एसीबी द्वारा ये जांच की जाएगी। इस मामले में कई उच्च अधिकारी का कितना रोल है उस मामले में जांच की जाएगी। चलिए, शुक्रिया। वो मेरे से संपर्क करके बार बार मेरे से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है, कह रहा है कि पैसे दे दे, तेरे खाते में कल पैसे डलवा देंगे। अच्छा। तो उससे बात होने के बाद कल 26 जनवरी को मेरे खाते में पैसे आ गए। पैसे आने के बाद प्रभाकर शर्मा मेरे से 2.5 लाख रुपए मांग रहा है। हमने इसका सत्यापन कराया, सत्यापन में मामला सही पाया गया। आज परिवादी के घर पे जो आरोपी है पैसे देने के लिए चला गया, तो वहाँ हमने इसको 1 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए मौके पर रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कौन से गाँव की बात? ये बाजड़ गाँव की बात। तो और भी कोई अधिकारी की लिप्तता शामिल है क्या इसमें? इसमें जो 1 लाख रुपये मांगे इसने अधिकारी के नाम पे मांगे और सत्यापन में ये भी तथ्य आए हैं कि वे अधिकारी को ऊपर तक देने पड़ते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें कौन कौन अन्य लिप्त पाए। तो कितने बीघा जमीन को करना? इस बीकानेर से बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट है। बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा जारी है। ऑपरेशन सर्द हवा के तहत बीएसएफ का विशेष सर्च अभियान चला। सीमांत गांव में बीएसएफ और पुलिस संयुक्त नाकाबंदी कर रही है। बॉर्डर क्षेत्र में आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन तलाशी हो रही है। 114वीं वाहिनी कमांडेंट महेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीएसएफ जवान तैनात हैं। खाजूवाला थानाधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। बयानबाजी से खराब होगा नाम, काम करने वालों को ही मिलेगा इनाम। बयानबाजी से बाज आइए, काम पर लग जाइए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यही संदेश दिया। बयानों से नहीं होगा बेड़ा पार, सबकी कुंडली हो रही तैयार। करें काम, खत्म करें तकरार, योजनाओं का करें प्रचार प्रसार। काम को मिलेगा इनाम, बाकी को दूर से सलाम। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ कांग्रेस ने 2023 के सियासी संग्राम की पुख्ता तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी को लग रहा है कि इस अभियान से पार्टी को बल मिलेगा और सरकार रिपीट करने में पार्टी सफल होगी। लेकिन कांग्रेस के मिशन की सबसे बड़ी बाधा है बड़े नेताओं की बयानबाजी और टिकट के दावेदारों की बड़ी संख्या। ऐसे में पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश दिया है।
संदेश ये कि बयानबाजी से बाज आइए और काम पर लग जाइए, क्योंकि काम करने वालों को ही मिलेगा इनाम, बाकी को दूर से ही सलाम। मैं सभी लीडर साहबान को भी कहता हूं कि प्रेस में जाने की बजाय आप हाईकमांड जहाँ मैं बैठा ही हूँ हमारे साथ बात करें, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं या उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही उनका होना चाहिए। प्रेस में जाकर जहाँ पब्लिकली ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत अजमेर संभाग के पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में रंधावा ने कहा कि पार्टी है तो आप लीडर हैं, कांग्रेस के बाहर आपकी लीडरशिप को कोई नहीं पूछेगा। रंधावा ने कहा कि मंत्री विधायकों की कुंडली तैयार हो रही है, हर विधानसभा में सर्वे करवाया जा रहा है। मैंने कहा है कि आप लीडर बनो तो जो काम करेगा वो ही लीडर बनेगा। जो मैंने कहा है कि अगर आप कहते हैं कि हमें ये लीडर नहीं पूछते, मैंने कहा आप लीडर बन जाओ, वो आपके पीछे घूमेंगे, आप भी टिकट के दावेदार बन सकते हो। जो काम करेगा उसका काम देखा जाएगा, परफॉर्मेंस देखी जाएगी, हर एमएलए की मंत्री की भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उनकी कुंडली जो है उसको पूरी तरह देखा जाएगा, क्या उन्होंने काम किए हैं, लोग उनके साथ हैं, उनके इलाके के लोग हैं, उनकी पूरी सर्वे टीम हमारी पहुंच गई है। सर्वे हर एरिया में, हर कंस्टिट्यूएंसी में सर्वे ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। बैठक शुरू होने के साथ ही रंधावा ने कार्यकर्ताओं से सिर्फ 3 बिंदुओं पर ही बात रखने की नसीहत दी। पहला, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के क्या लक्ष्य तय किए जाएं और सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। देश को जोड़ने की और बाद में उसका प्रचार करने के लिए हर घर घर में जाने का जो प्रोग्राम है उसको लेकर जाएंगे। मेरा एक मानना है कि जो सरकार, मोदी सरकार जो दिखा रही है वो दिखावा है। प्रचार हमारा कम है, वो प्रचार हम और ज़्यादा करेंगे कि जो मोदी सरकार ने वादे किए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया है, और जो दूसरी पार्टियां जो उनके साथ मिलकर चल रही हैं उनका सभी का लोगों में जाकर संदेश लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज तो कर दिया है, लेकिन पार्टी को एकजुट रखना कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में रंधावा ने सख्त संदेश के साथ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आईना दिखाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। श्री देवनारायण जी की जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया गया है। कल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा आ रहे हैं। भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में वो शामिल होंगे। इधर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर अवाना ने ये मांग उठाई है कि एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार शामिल करे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं हृदय की गहराइयों से, खुद अपनी तरफ से, अपने देवनारायण बोर्ड की तरफ से, समस्त गुर्जर समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देवनारायण जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया आज। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी और आज उसको पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई दिन से मेरी वार्ता चल रही थी। पीएम के दौरे से तस्वीर बदल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा आएंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वो भगवान देवनारायण मंदिर के दर्शन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दौरा वैसे तो एक धार्मिक आस्था पर केंद्रित है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इसके सियासी फायदे भी हो सकते हैं। हालांकि इससे पार्टी के सभी दिग्गज चेहरे इनकार कर रहे हैं, लेकिन भव्य तैयारियां हैं और बड़ा कार्यक्रम वहां पर होने वाला है।
नहीं केवल मालाश्री की इर्द गिर्द बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आ रहे हैं और लाखों की संख्या में जगह जो पंडाल बना हुआ ये बहुत कम पड़ेगा। जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है और तैयारियां हैं निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक 1111वां जो जयंती है भगवान देवनारायण की और इसके अवसर पर देश का प्रधानमंत्री न केवल देश का प्रधानमंत्री बल्कि जो विश्व को लीड करने वाला व्यक्ति कल हमारे बीच में जब आएगा तो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान के नहीं पूरे देश के गुर्जर समाज के युवाओं में बहुत हर्ष का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे पूजनीय और हमारे जो समाज के जो इष्ट देव है भगवान देवनारायण उनके अवतरण के समारोह में यहाँ आ रहे हम सबके लिए गर्व की बात है। यहाँ पर कल लाखों की तादाद में युवा साथी दिखेंगे। आप कल की जो सभा है वो ऐतिहासिक सभा होगी। 3 लाख से ज्यादा लोगों को आने की उम्मीद है। जिस तरह से हम 10-12 दिन से विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क में हैं, लोगों में जोश है कि मालाश्री डूंगरी जो धार्मिक आस्था का केंद्र है, भगवान देवनारायण की प्रकाट्य स्थली है और उस पर विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं, उससे और ज्यादा जोश बढ़ा है। भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर जन्मस्थली पर कल विश्व के सबसे बड़े नेता और हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। पूरा समाज इस बात से गौरवान्वित है। पीएम नरेंद्र मोदी के भीलवाड़ा के मालाश्री डूंगरी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हैं। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह दौरा पूरी तरह धार्मिक है, इसे सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। आज भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार से कल कार्यक्रम रहेगा। सर कल क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? पीएम मोदी खुद कल पहुंच रहे हैं यहाँ पे। देखिए 28 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां भगवान देव नारायण जी का अवतरण हुआ था मालाश्री डूंगरी, उस स्थान को नमन करने, भगवान के दर्शन करने और जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और सामाजिक समरसता का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया भगवान देव नारायण जी ने। ये सब इन चीजों को नई पीढ़ी को भी तो जानना चाहिए ना। तो ये पर्पस है प्रधानमंत्री जी का आने का। इस प्रधानमंत्री जी के दौरे को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आज परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस वाले इसको भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। मन की बात इतना अच्छा नवाचार है, उसको भी राजनीति के चश्मे से देखती है। जो प्रधानमंत्री होता है जनमानस के हर पहलू को ध्यान रखे, वो ही श्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहलाता है। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने मोदी के दौरे को लेकर कहा कि राजनीतिक दौरा जो कांग्रेस बता रही है बिल्कुल गलत है, कि धार्मिक दौरा है। और वहीं जो पीएम मोदी है कहीं ना कहीं नवाचार करते रहते हैं, जैसे मन की बात हो और आज जो परीक्षा पर चर्चा की गई उस तरह के नवाचार पीएम मोदी लगातार करते हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालोर जिले के भीनमाल पहुंचे, नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद धार्मिक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने ऐतिहासिक भगवान वाराह श्याम मंदिर में भी दर्शन किए। सीएम योगी को देखने के लिए भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। भीनमाल में जगह जगह सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ। सीएम योगी ने कहा कि आज देश आगे बढ़ रहा है, देश में अमृत काल चल रहा है। धर्म के वास्तविक मर्म को अगर समझना हो तो राजस्थान का आकर के दर्शन करो। अपने शौर्य, अपने पराक्रम के लिए राजस्थान ने देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई। तो भक्ति के केंद्र भी सिद्धों, योगियों, संतों, ऋषि मुनियों ने भी अपनी साधना भूमि के रूप में इस धरती को चुना। और जादौर तो हमारे नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध योगी थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय आज जालोर दौरे पर रहे। उन्होंने जालोर जिले के भीनमाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सूरवीरों की धरती है और जालोर के अंदर जिस तरीके से उन लोगों ने आने की जो इच्छा थी, इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वृक्षारोपण भी किया।
योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से जालोर के शिरे मंदिर का जिक्र करते हुए कहा है कि सूरवीरों व शांतिनाथ महाराज की तपोभूमि के अंदर उन्हें गर्व महसूस होता है। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जालोर के धार्मिक जो आयोजनों को लेकर भी उन्होंने साफ तौर से संकेत दिया और साथ ही साथ जालोर के अंदर आने को लेकर विशेष रूप से उन्होंने जो प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। आज योगी आदित्यनाथ जोधपुर से भीनमाल हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और यहां पर धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद एक बार फिर से वो यूपी के लिए वापस रवाना हो गए। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाने के सामने स्टेट हाईवे पर चल रहा धरना 6 घंटे बाद समाप्त हुआ। एसपी की समझाइश के बाद धरना समाप्त हुआ। दरअसल टोंक छिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम के लापता होने के बाद परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कार्रवाई नहीं हुई तो सैनी समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। एसपी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। इस धरना प्रदर्शन में एक समिति का गठन किया गया था। समिति से हमारी बातचीत हुई है। समिति के द्वारा जो बिंदु रखे गए थे उन पर जो है पूर्ण रूप से सहमति बनी है और विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया जाएगा और गंभीरता से इस मुद्दे को देख करके जल्द से जल्द दस्तयाबी। राजधानी जयपुर में एक ऐसा गैंग पकड़ में आया है जिसने इंस्टाग्राम पर युवती की फेक आईडी बनाकर ट्रेडिंग कारोबारी को दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट भेजी, फिर दोस्ती कर प्यार मोहब्बत की बातें की, जाल में फंसाया, मिलने के बहाने कैफे में बुलाया, फिर अपहरण कर कार में 8 घंटे शहर में इधर उधर घुमाते रहे और सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड पूछकर $3,500 क्रिप्टो करेंसी समेत 7 लाख रुपए लूट लिए। बीलवा का रहने वाला राकेश मीणा जयपुर में रहता है। वह क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का कारोबार करता है। गैंग में शामिल आरोपी भूपेंद्र मीणा उसे पहचानता था। ऐसे में भूपेंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूटने की वारदात रची। गैंग किस तरह से वारदात को अंजाम देता है, क्या है पूरा मामला? सर इसमें ये था कि इन लोगों ने एक लड़की की फेक आईडी उस पर बनाई इंस्टाग्राम पे और उसके द्वारा उस लड़के से जो क्रिप्टो का काम करता है उससे दोस्ती की और 2-3 दिन से इनसे चैटिंग करती रही लड़की के नाम से और उसके पश्चात इस लड़के को मिलने के लिए बुलाया कैफ़े के ऊपर और वहाँ बुलाने के पश्चात इन लोगों ने उस लड़के को कैफ़े के बाहर अपनी खुद की गाड़ी के अंदर, क्रेटा गाड़ी थी जिसमें इसको किडनैप किया। इन्होंने जो गाड़ी थी इस पूरी वारदात के लिए इन्होंने उस गाड़ी को हायर किया था और ये जो क्रेटा गाड़ी है यहाँ एक टैक्सी संचालित करते हैं उनसे किराए पे ली और उसी क्रेटा गाड़ी में उस लड़के का अपहरण करके ले गए और साथ में स्वयं की गाड़ी भी ले गए और उसी क्रेटा गाड़ी में उसको लगभग 7-8 घंटे घुमाते रहे और उसी दौरान इसके विभिन्न खातों के अंदर जो पैसे पड़े थे और उसकी गाड़ी के अंदर उन बैंकों के कार्ड। सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी होती है कि उसकी प्रोफाइल कितनी पुरानी है, उसके फॉलोअर्स कितने ज्यादा हैं, उसके द्वारा पोस्ट कितने ज्यादा किए गए हैं। इसी के साथ में उसने अगर कोई भी इमेज डाली है तो किस डेट पर डाली गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब भी कोई डेटा डाला जाता है तो फिर वो बैक डेट में आप नहीं डाल सकते, जो करंट डेट होती है उसी में ही आपको दिखती है। इसके अलावा अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस संजय किशन कौल समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 शीर्ष न्यायाधीश सांगानेर की खुली जेल का कल दौरा करेंगे। यह इस तरह का पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। जजों की टीम यहां आकर किफायती और मानवीय जेल मॉडल के कामकाज का मूल्यांकन करेगी और देखेगी किस तरह से कैदियों में सुधार लाया जाता है। इस दौरे से पहले जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस के.एस. झवेरी ने प्रेस वार्ता की और खुली जेल के हाल पर बात की। इस दौरान उनके साथ पूर्व एडीजी जेल अजीत सिंह भी मौजूद रहे। मैं वहाँ पे गया था, 2 दिन वहाँ पे बिताए। 400 के आसपास अबाउट 400 फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं। लोगों ने जो क्राइम किया है उनके फैमिली, कई ऐसे महिलाएं भी हैं जिन्होंने क्राइम किया, उनकी फैमिली, उनको हटमेंट्स दिए गए हैं, 1-2 रूम हटमेंट, वहाँ पे वो रहते हैं, खाना वहाँ पे पकाते हैं। सारे खर्चे होते हैं, फाइनेंशियली डेफिनेटली सरकार के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन सोसाइटी के लिए जो इसका लाभ है, एक तो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है क्लोज्ड प्रिजन में, जहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिक सी होती है और हमेशा एक एलिमेंट ऑफ फियर भी रहता है। ऐसा है कि अगर किसी आदमी ने एक बार कोई गलत काम कर लिया, टू सर्टिफाइड हिम टू बी
राजधानी जयपुर के अंदर जो खुली जेल का कॉन्सेप्ट है उसके जरिए कैदियों के सुधार का रास्ता आसान हो रहा है। ऐसा हमारा नहीं, पूर्व जस्टिस और जो जेल के डीजी हैं उनका कहना है। इन तमाम लोगों ने बाकायदा विजिट किया है और विजिट करने के बाद में जो वहां से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से खुली जेल का शहरी सरकार का बजट सदन में पारित करवाने के बाद 15 फरवरी तक राज्य सरकार के पास भिजवाना होता है, लेकिन विधानसभा बजट सत्र होने के चलते बैठक बुलाने को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों को आदेश जारी किया। इसमें सभी निकायों को अपना अपना बजट पास कर सरकार को 15 फरवरी तक भिजवाने के लिए कहा गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज ने पिछले साल भी अपना बजट साधारण सभा में न रखकर सीधे सरकार को भिजवाया था। पिछली बार नगर निगम ग्रेटर से सरकार को सीधे 889 करोड़ के बजट को वित्त समिति चेयरमैन और मेयर की मंजूरी के बाद भिजवाया था। इधर जयपुर नगर निगम ने महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने इसके लिए विधायकों को पत्र लिखकर बोर्ड बैठक बुलाने की अनुमति मांगने की कवायद की है। वहीं पार्षदों की माने तो बजट प्रस्ताव को लेकर सभी पार्षदों की राय लेकर ही निगम को यह बजट राज्य सरकार को भिजवाना चाहिए। प्री बजट मीटिंग हुई है। प्री बजट मीटिंग में जो जो सुझाव आए हैं मिनट्स बनकर वो भी अभी ऐड हो रहे हैं और ऐड होते ही हम बजट मीटिंग के लिए मीटिंग को कॉल करेंगे, बोर्ड मीटिंग को। विधानसभा का इसमें है कि विधायकों से परमिशन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक भी सभी जो है वो यही चाहते हैं कि जयपुर के अंदर अच्छे काम हो, सब अच्छा काम करें। तो बिल्कुल मुझे आशा है कि सब स्वीकृति देंगे। तो अभी आपने दे दिया है लेटर सभी को परमिशन लेने के लिए? अभी बन रहा है हमारा बजट। अभी 2 दिन के अंदर जो है सबको लेटर जारी हो गए, मैंने आदेश दे दिए हैं। नगर निगम ने पिछली बार भी साधारण सभा की बैठक बजट सरकार को भेजने के बाद में कराई थी और इस बार भी ये ऐसी तैयारी कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ नियम विरुद्ध है। साधारण सभा की बैठक होनी चाहिए थी, पार्षदों से राय लेनी चाहिए थी, पार्षद अपने हिसाब से बजट बनवाते, किस चीज की उनको वार्ड में जरूरत है, क्या जनता की डिमांड है, उसके आधार पर बजट बनना चाहिए था। तब तो कोचिंग नगरी में चाकूबाजी, फायरिंग और लूट की वारदातें बढ़ी हैं। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, रैली निकाली। विधायक संदीप शर्मा, मदन दिलावर के नेतृत्व में नेता कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, नारेबाजी की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आईजी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।